बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम का विपक्ष पर प्रहार, कहा ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष बिखरा हुआ है और हताश है, विपक्ष लंबे वक्त तक सत्ता में नहीं आना चाहता। विपक्षी गठबंधन के नाम पर पीएम का तंज, कहा इंडिया नाम लगा लेने से कुछ नहीं हो जाता। इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया का नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया नाम लगाया था। मानसून सत्र में रणनीति बनाने के लिए बीजेपी संसदीय दल की हुई बैठक, पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह सहित मौजूद रहे पार्टी के सांसद। बीजेपी संसदीय दल बैठक को पीएम मोदी ने किया संबोधित, 15 अगस्त को हर घर झंडा लगाने के कार्यक्रम के बारे में दी जानकारी। संसद के दोनों सदनों में आज भी मणिपुर मामले पर हंगामा, विपक्ष पीएम मोदी के बयान पर अड़ा, लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा अगर प्रधानमंत्री मणिपुर पर चर्चा के लिए सदन में आए तो आसमान नहीं गिर जाएगा। संसद परिसर में विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं की दिखी एकजुटता, मणिपुर हिंसा पर संसद में पीएम मोदी के बयान पर अड़े। राज्यसभा में गूंजा मणिपुर हिंसा और आप सांसद संजय सिंह के मानसून सत्र से निलंबन का मुद्दा, विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा। संजय सिंह के राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ संसद परिसर में कांग्रेस, टीएमसी और सीपीएम का धरना, बोले सभापति लोकतंत्र के मंदिर में हो मर्यादा और अनुशासन। मानसून सत्र से संजय सिंह के निलंबन और मणिपुर हिंसा को लेकर आज आपका देश भर में प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। ज्ञानवापी मामला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में, मुस्लिम पक्षकारों की याचिका पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्षकारों ने वाराणसी कोर्ट के एएसआई सर्वे के आदेश को दी चुनौती, कल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में अपील के लिए दिया था 2 दिनों का वक्त। साल 2012 के गीतिका सुसाइड मामले में हरियाणा जनहित पार्टी के नेता गोपाल कांडा बरी, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला। रेलवे की ऑनलाइन टिकट्स की बुकिंग में तकनीकी खामी से लोग हुए परेशान, रेलवे की टीम ठीक करने में जुटी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के श्री कांची कामकोटी पीठम मंदिर में की आरती, जगतगुरु श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती शंकराचार्य स्वामी जी से की मुलाकात। सीएम शिवराज पत्नी संग उज्जैन में महाकाल की सवारी में हुए शामिल, विधि विधान से की पूजा अर्चना, लिया भगवान महाकाल का आशीर्वाद। मथुरा के डीएम पुलकित खरे ने भूतेश्वर तिराहा पर भगवान शिव के प्रतीकों का किया उद्घाटन, डमरू और ढोल की थाप पर झूमे शिव भक्त। भूतेश्वर तिराहे को त्रिशूल, डमरू, नाग और अर्धचंद्र से सजाया गया, सजावट के बाद तिराहे का डीएम ने उद्घाटन किया। श्रद्धालुओं के लिए फिर से खुला करतारपुर कॉरिडोर, बाढ़ की वजह से 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया था कॉरिडोर। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा पीएम मोदी को भेजा गया प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण। ओम नमः शिवाय से गूंजी रामनगरी अयोध्या, सरयू तट पर कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की वर्षा। कावड़ियों पर फूलों की वर्षा के लिए किया गया 150 किलो गेंदा और 100 किलो गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल, दिखा भव्य नजारा। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से बाबा बर्फानी के भक्तों का नया जत्था हुआ रवाना, हर हर महादेव के लगाए जयकारे, अमरनाथ की पवित्र गुफा के करेंगे दर्शन। बारिश के बावजूद दर्शन के लिए दिखा भक्तों में भारी उत्साह, रास्ते में खाने पीने और ठहरने के लिए मेडिकल जैसी सुविधाओं से खुश हैं श्रद्धालु। राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार समारोह में हुए शामिल, कहा खनन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। झारखंड पुलिस सेवा के 24 पदाधिकारी प्रमोशन पाकर बने आईपीएस, सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को किया सम्मानित। असम के गोलाघाट में जिला पुलिस की अनूठी पहल, चुंगाजन इलाके में बनाई स्ट्रीट लाइब्रेरी, युवाओं से लेकर आम लोग लाइब्रेरी का कर रहे हैं इस्तेमाल। श्रीनगर में शहीद स्मारक फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ, घाटी में फुटबॉल और अन्य खेलों को बढ़ावा देना मकसद। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने फुटबॉल टूर्नामेंट का किया उद्घाटन, देश भर की 40 टीमें ले रही हैं हिस्सा। बरेली प्रशासन की शानदार पहल, कावड़ियों में बांटे गए पौधे, पौधारोपण को बढ़ावा देने की पहल। गुजरात के डांग जिले से आई गुड न्यूज, 100% ऑर्गेनिक फसल का उत्पादन करने वाला पहला जिला बना डांग। गुजरात के डांग में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वन विभाग की अनूठी पहल, वन विभाग ने 45 लाख पौधे लगाने का रखा लक्ष्य।
झारखंड के लातेहार में कुप्रथा उन्मूलन के लिए बनी 8 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला। अंधविश्वास, कुप्रथा, कुरीतियों को मिटाने का दिया संदेश। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन धर्मपुरी में आवेदन पंजीकरण शिविर के उद्घाटन में हुए शामिल। गृहिणियों को योजना के तहत हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। अगरतला के लोगों को मिली ओपन जिम की सौगात। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने किया उद्घाटन। गोवा सरकार ने किए अहम समझौते। डिजिटल गेटवे के लिए पेटीएम और येस बैंक के साथ किया करार। जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली ने पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने दिलाई शपथ। G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की चेन्नई में बैठक। G20 शेरपा अमिताभ कांत और पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा हुए शामिल। स्वतंत्रता दिवस और G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली के महिपालपुर में सुरक्षा कड़ी। दिल्ली पुलिस होटल्स में कर रही है नियमित जांच। करगिल विजय दिवस की कल 24वीं वर्षगांठ। करगिल वॉर मेमोरियल पर शूरवीरों की विजय गाथा को लेकर की जा रही भव्य तैयारी। लद्दाख से द्रास सेक्टर से करगिल वॉर मेमोरियल की भव्य तस्वीरें आई सामने। चारों तरफ दिखा अद्भुत नजारा। करगिल वॉर के योद्धा ब्रिगेडियर ओपी यादव और परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर संजय कुमार ने सुनाई शहीदों की वीर गाथा। कल देश भर में मनाया जाएगा करगिल का विजय जश्न। 1999 में 14,000 से 16,000 की फीट पर लड़ा गया था करगिल युद्ध। बलिदानियों की वीरता के एक हिस्सों से गूंज रहा है लद्दाख। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने बड़ी संख्या में करगिल वॉर मेमोरियल पहुंच रहे हैं लोग। करगिल विजय दिवस को लेकर लोगों में भारी उत्साह। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। दिल्ली में 205.45 मीटर पहुंचे यमुना नदी का जलस्तर। हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ा। यमुना में बढ़ते जलस्तर से जलमग्न हुआ तटीय इलाका। पानी में डूबा नजर आया दिल्ली का कालिंदी कुंज घाट। यमुना पर पुराने लोहे के पुल पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बरकरार। मंत्री गोपाल राय ने पुराना लोहा पुल के पास बाढ़ राहत शिविर का किया निरीक्षण। दिल्ली के किसान बस्ती में लगाया गया बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कैंप। 100 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों के लिए वाटरप्रूफ टेंट में रहने का इंतजाम। कुल्लू की गड़सा घाटी में बादल फटने से तबाही। कई मकानों को नुकसान। सैलाब में बहे 2 पुल। यातायात हुआ प्रभावित। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सैलाब के बीच गाय का रेस्क्यू। जखुला नदी में फंसी गाय को बाहर निकाला गया। चमोली में लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई सामने। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंद्रप्रयाग और पुरसारी के पास गिरा मलबा। हाईवे को करना पड़ा बंद। पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश की वजह से भीषण लैंडस्लाइड। 6 सड़कें हुई बंद। नदी और नाले उफान पर। गाजियाबाद में उफान पर हिंडन। निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। करीब 500 से ज्यादा परिवार सुरक्षित जगहों पर कर चुके हैं पलायन। गाजियाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ जारी। हिंडन नदी के बाढ़ से हर 5 फीट तक डूबे। भारी बारिश की वजह से मुंबई के अंधेरी ईस्ट शकाला इलाके में भूस्खलन। कीचड़ और मलबे की चपेट में आए कई घर। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और मुंबई पुलिस के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से मुंबई की सड़कों पर गहराया जल जमाव का संकट। मौसम विभाग ने आज भी जारी किया मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के कई जिले बाढ़ की चपेट में। करोड़ों लोग बाढ़ और बारिश से हुए प्रभावित। जान माल का भी भारी नुकसान। भारी बारिश की वजह से कानपुर में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। गोलाघाट इलाके के पास घरों में घुसा पानी। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से बेकाबू हुए हालात। महिला के साथ माताजी की मूर्ति का किया गया रेस्क्यू। सैलाब के बीच रेस्क्यू की तस्वीरें आई सामने। कर्नाटक के धारवाड़ में बाढ़ का खतरा बरकरार। कर्नाटक सरकार में मंत्री संतोष लाड ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों से भी की मुलाकात। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में कट्टुलेरू नदी उफान पर। गमपलागुडेम मंडल में सैलाब की वजह से 20 से ज्यादा गांवों का टूटा संपर्क। लोगों की बड़ी परेशानी। कर्नाटक के मैंगलोर में आफत की बारिश। जगह जगह वाटर लॉगिंग से आम जनजीवन हुआ प्रभावित।
कर्नाटक के हावेरी में भारी बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी। जलभराव की समस्या ने बढ़ाई स्थानीय लोगों की मुसीबत। कर्नाटक के कोडागू में भी भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हुए हालात। कई इलाके जलमग्न, घरों दुकानों में कई फीट पानी जमा। हैदराबाद में कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति। जगह जगह से वाटर लॉगिंग की तस्वीरें आई सामने। प्रयागराज में पुलिस ने अतीक अहमद गैंग के सदस्य फैज भूरे को किया गिरफ्तार। अतीक के बेटे अली का करीबी है फैज। पटना में पुलिस ने मुहर्रम के जुलूस को लेकर जारी की गाइडलाइंस। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई नहीं निकाल सकेगा जुलूस। भरतपुर में पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी को किया गिरफ्तार। लड़की के कपड़े पहनकर घूम रहा था अपराधी। ग्वालियर में पुलिस के हत्थे चढ़ी महिला डॉन सपना फर्जी दफ्तर खोलकर कर रही थी ठगी करने का काम। मथुरा में एटीएस ने रोहिंग्याओं के खिलाफ चलाया अभियान। 29 रोहिंग्या मुस्लिम को किया गिरफ्तार। लैब में तैयार किए जाने वाले डायमंड का बाजार बढ़ने से डायमंड के कारोबार में 10% की गिरावट। अमेरिका, यूरोप, चीन में आर्थिक सुस्ती और रूस पर बैन के चलते भी घटी रफ डायमंड की सप्लाई। मारुति सुजुकी ने 5 जुलाई 2021 से 15 फरवरी 2023 के बीच बनी मारुति एस्प्रेसो और इको की 87,000 यूनिट्स को रिकॉल किया। स्टीयरिंग रॉड में खामी की शिकायतों के बाद रिपेयर के लिए मंगाई गाड़ियां। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा के साथ मिलकर भारत में ईवी प्लांट लगाने का चीनी कंपनी BYD का प्लान अटका। कंपनी के $1 अरब के निवेश को केंद्र सरकार से नहीं मिली हरी झंडी। चीन के मौजूदा हालात को देखते हुए भारत के लिए 275 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मौका। गोल्डमैन सैश और IMF ने 2075 तक भारत के दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान जताया। भारत का IVF मार्केट सालाना रफ्तार 16.5% की दर से बढ़ रहा है। 1978 में 25 जुलाई को जन्मे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद से इस दिन को हर साल वर्ल्ड IVF डे के तौर पर मनाया जाता है।